इस वक्त हम अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य परमहंस जी के साथ हैं। परमहंस जी एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। अपने विवादित बयानों के जरिए ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी ये स्टालिन के सिर काट लाने की बात करते हैं, तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काटने पर करोड़ों के इनाम की घोषणा करते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के अपने बयान देते हैं, तो कभी ताजमहल में को तेजो महालय बताकर वहाँ नहीं घुसने को लेकर के, और अपने विवादित बयानों की श्रृंखला में वो यहाँ तक चले जाते हैं कि वे ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता छीनने तक की बात करते हैं। आज उन्हीं परमहंस आचार्य के हम साथ में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या बदल रही है, उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो सृष्टि का प्रारंभ ही भारत से हुआ और भारत में अयोध्या से हुआ जी। और इसीलिए ये अवध भूमि है। अवध मतलब जहाँ मानवीय गुण होना चाहिए, मतलब जहाँ हिंसा की बात तक न हो जी। ये अवध जो है हिंसा प्रतिबंधित क्षेत्र है। जहाँ किसी का वध न हो उसी को अवध कहा जाता है जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तरह से त्रेता युग में 14 वर्ष तक जब वो वनवास थे और उसके बाद जब लंका विजय करके अयोध्या आए, तो जो उस समय एक खुशी, एक उत्सव का माहौल था जी। उससे भी ज्यादा कहीं खुशी ये है 22 जनवरी 2024 को लेकर के राम मंदिर के उद्घाटन पर है, क्योंकि उधर 14 वर्ष था, इधर 500 वर्षों का अंतराल है। 500 वर्षों तक राम भक्तों ने एक लंबा संघर्ष किया, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। और जैसा कहते हैं ना कि सत्य परेशान भले हो लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और लोगों ने धैर्य नहीं खोया, संघर्ष नहीं छोड़ा, लड़ते रहे, पीढ़ियां बीत गई और अंततोगत्वा जो है विजय मिली। कई में जब आचार्यों से बात होती है तो जिस बड़े पैमाने पर अयोध्या में बहुत पुराने मंदिरों का विध्वंस किया गया, ये किया गया, इस पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम हैं। अब लोगों के अपनी अपनी देखिए विचारने की, बोलने की लोगों की एक अपनी क्षमता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। यह विध्वंस यहाँ नहीं हो रहा है। जब देखिए पुराना मंदिर भी जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसका जीर्णोद्धार होता है। पुराना मंदिर हो गया तो नया मंदिर बनाया जाता है। तो आवश्यकता थी फिर से एक, जैसे छोटी छोटी गलियां थीं और इस तरह से लोगों को जाने में, अब लोगों का, श्रद्धालुओं को आना जाना ज्यादा बढ़ गया, तो समय के हिसाब से बदलाव होता है और होना भी चाहिए बदलाव। इस समय जो है अयोध्या का जो स्वरूप है वो त्रेता युग की तरह निखर रहा है। महंत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के मठ समृद्ध नहीं रहे हैं, भरपूर उनमें दान दक्षिणा आती रही है। तो कई बार लोगों, मठ महंत के जो जिम्मेदार लोग हैं, गद्दी पे बैठे लोग हैं, इस दुर्दशा के लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने मठ मंदिरों से ज्यादा अपने परिवारजनों पर ध्यान दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए होता क्या है, परिवारजन से नहीं, देखिए अगर कोई भी मठ का संचालक अगर परिवार में भी अगर वो सहयोग कर रहा है तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है, अपने परिवार को संतुष्ट नहीं रख सकता, वो धर्म का प्रचार क्या करेगा। हमारे यहाँ तो मातृदेवो हो पितृदेवो, शंकराचार्य, बताइए, शंकराचार्य भी माता के चरणों में लेट के प्रणाम करते थे। बुराई यहाँ नहीं है। बुराई यहाँ है कि होता क्या है कि जब व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है, मिस यूज करने लगता है। अच्छा, अब यहाँ अव्यवस्था कहाँ से पैदा हुई, देखिए इसको देखना पड़ेगा। व्यक्तित्व के हिसाब से मठ मंदिर संचालित होते हैं। जब कोई उदारवादी व्यक्तित्व आया तो थोड़ा सा डेवलप ज्यादा हो गया, और जब कुछ ऐसे लोग आ गए कि जैसे थोड़ा समाज से कम लगाव रखने लग गए तो थोड़ा सा उसका ह्रास हो जाता है। और वर्तमान में आप समझ रहे हैं कि इस समय एडवर्टाइज का जमाना है। अगर प्रचार हो जाए तो एक मुसलमान जिसको जीते जी कोई नहीं जाना, मरने के बाद वो साईं बाबा बन जाता है और पूरी दुनिया के लोग उसका व्रत करने लगते हैं। एडवर्टाइज का, ये एडवर्टाइज ने उसको बनाया। और जहां राम कृष्ण और जो हमारे जो जिनका उपासना करना चाहिए वहां से लोग जो है तो धीरे धीरे पीछे हटने लग गए थे। तो व्यक्तित्व तो जैसा होता है, जिस तरह का व्यक्तित्व उस तरह का जो है तो विकास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि अयोध्या में अभी भी बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, बहुत अच्छे ढंग से स्थान संचालित हो रहे हैं। चलिए, एक ये बड़ी
विरोधाभासी बात है कि शायद जो परमहंस जी दुनिया में दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे लोगों के लिए जहर उगलते हैं, लेकिन वो अपनी ही बिरादरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ, आपने एक बड़ा अच्छा बयान, एक मध्य प्रदेश के एक बड़े जाने माने कथाकार हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, उनको लेकर भी आपने एक बयान दिया था। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर तो किसी के नहीं हो सकते हैं। तो एक बयान को लेकर के जो ट्रेन हादसा हुआ था, तो उन्होंने एक वो कहे कि ऐसा है कि जानना और बात है लेकिन हादसा टालना और बात है। तो यहाँ तो बात ठीक रही, लेकिन आगे उन्होंने थोड़ा सा एक जो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण भी जानते थे कि महाभारत होगा लेकिन टाल नहीं सके। तो हम उस पर हमने कहा देखिए, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे बताने के लिए। अब वो माना न माना अलग बात है। ऐसा आपने किया है ना, आपने तो ऐसा नहीं किया। आप अगर बताए होते कि ऐसा हादसा होने वाला है और अगर आप पहले से बताए होते तो अलग बात। आप तो पहले से आपने कोई चर्चा नहीं किया। तो हमने कहा कि इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के प्राण चले गए और इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, मानवता का जो कोई भी मानवतावादी व्यक्ति है, मैं प्रत्येक उस मानवतावादी का समर्थक हूं। हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपने जल समाधि लेने की बात की थी, उस बात पर फिर कुछ बात करना चाहेंगे? 2 बार 3 बार मौका आया, आपने कहा कि मैं जल समाधि ले लूंगा, तो अब जल समाधि का प्लान स्थगित कर दिया कि अभी भी है? अब आप समझिए कि जब हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा नहीं करता था तब हमने शुरू किया, और हिंदू राष्ट्र चर्चा हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया। तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने पूर्व में जो महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे उनसे मैंने ऑर्डर कराया था, और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत ही हमने किया। पहले हमसे कहा गया कि अब थोड़ा समय दीजिए, फिर समय दिए, फिर हमने जल समाधि की घोषणा किया। तो हम कहे कि अभी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, थोड़ा टाइम दिया, हमने फिर टाइम दिया, फिर हमने अनशन किया। इसके बाद हमने तमाम लोगों से चर्चा किया। आज आप देखिए कि एक सिंगल व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया और आज पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। तो यह एक विजय से कम नहीं है। मैं आपसे वो जो ताजमहल के बारे में हमारी चर्चा उधर हो गई कि ताजमहल को आप तेजो महालय बता रहे हैं, ये क्या बात है? ये दरअसल में जयपुर के राजा मान सिंह ने वहां जो है तेजो महालय भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। बाद में चूंकि जब मुगल आए, जिस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे और जो हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थल थे उसको जो है तो कब्जा कर रहे थे, उसी दौरान उसको जब उन लोगों ने देखा तो हम मीनार अगल बगल खड़ा कर दिए। अभी भी उसका अगर जो है तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कर दिया जाए, खुदाई कर दी जाए, तो नीचे शिवलिंग है वहां। तो वह तेजो महल है। जैसे अब कुतुब मीनार, वहां चारों बताइए कुतुब मीनार कैसे हो सकती है जब मूर्ति अभी भी उसमें है, अभी भी उसमें मूर्तियां अंकित है, तो कुतुब मीनार कैसे? वो ध्रुव स्तंभ है। तो अभी जैसे कुछ लोग 40 लाख नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। 40 लाख। तो वो तो हम तो कहते हैं जहां जहां खुदा है वहां वहां खाली खोद लो, खुदा का तुम्हारे कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, सनातन का चिन्ह जरूर मिल जाएगा। जैसे हम बात करेंगे 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे की, किसी हिंदू ने हथियार नहीं उठाया था। देश के सारे मुसलमानों ने कहा दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते हैं, और उन लोगों ने जो है तो सीधी कार्रवाई दिवस का डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्डर हुआ और हथियार उठा लिया। देश के मुसलमानों ने, जो हिंदू उनको भाई मानता रहा, उन निर्दोष हिंदुओं को, निहत्थे हिंदुओं का गर्दन काटा। इसके बाद उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जहां रह रहे हिंदुओं को आज भी जो है नेशनलिटी नहीं है। वहां जो हिंदू थे वो मार दिए गए, जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया। बचे कुचे धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। मेरा मानना ये है कि ये हिंदुस्तान है। खैर, यहाँ पर तो महाराज जी के आंकड़े जरा गलत हैं, क्योंकि पिछले यदि 40 सालों के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या ना तो पाकिस्तान में हुई है ना बांग्लादेश में हुई है। सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या, धार्मिक आधार पर हिंदुओं की हत्या श्रीलंका में हुई है। खैर, अब हम महाराज जी से चलते चलते जानना चाहेंगे कि वो अवध का मतलब क्या है, अयोध्या का मतलब क्या है? देखिए, अवध मतलब होता है जो बध मुक्त, हिंसा मुक्त क्षेत्र हो। ये चूंकि भगवान मनु की भूमि है, वो उनकी जो तपस्या थी, तो यहाँ ऐसा वातावरण बन गया था कि समग्र, चूंकि उन्हीं से सृष्टि उन्होंने रचा, तो सब लोग एक साथ बैठते थे। जीव जंतु तक में इतना प्रेम था कि उसका इतना प्रभाव होगा कि जो अवध प्रांत है, अवध प्रांत में जो एक विपरीत विचारधारा के लोग थे, जैसे बिल्ली है और चूहा है, ये विपरीत विचारधारक हैं, लेकिन यह भी साथ में है। नेवला है,
है, शेर है, गाय है, तो यह भी एक अनुकूल विचारधारा इनकी हो गई थी। इस वजह से जो है इसको अवध क्षेत्र कहा जाता है और इसीलिए हमने हिंसा मुक्त क्षेत्र। हिंसा मुक्त क्षेत्र। लेकिन मैं महाराज जी बस यही अंत में जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो कहां अयोध्या मतलब जहां कोई युद्ध ना हुआ हो, अवध जहां किसी का वध न किया जाता हो, तो फिर उस पवित्र क्षेत्र में रह करके आप इतनी हिंसा की बातें कैसे कर लेते हैं? कैसे किसी की जबान काटने की बात करते हैं, किसी की गर्दन काटने की बात करते हैं? इतनी हिंसा आपके अंदर कहां से आई? देखिए, हम लोग जो है ना अहिंसा के अनुयायी है, अहिंसा परमो धर्म है। अब अहिंसा का लोग मतलब नहीं समझते हैं। अहिंसा का मतलब ये होता है कि जैसे किसान फसल बोया है, तो अगर फसल में कुछ कीड़े लग गए फसल को जो खाने वाले, और उसका दूसरा कोई इलाज नहीं तो कीटनाशक दवाई छिड़क देता है, डालना पड़ता है। तो कीटनाशक दवा जिस तरह से वो अपनी फसल को बचाने के लिए डाला, उसी तरह से हम हैं अहिंसावादी। लेकिन जब सनातन को समाप्त करने के लिए कोई चुनौती देता है कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, तो मैं जवाब देता हूं कि हम लोग बैठे हैं और सनातन को समाप्त करने के लिए जो जो प्रयास किए वो समाप्त हो गए। सनातन न कभी मिटा है न मिटेगा। हाँ, जो मिटाने की बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। क्यों? हम किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन वध तो करते हैं। वध का मतलब ये है कि जैसे कोई आतंकवादी अगर घुस गया, जबरदस्ती घुस रहा है, तो फिर उसका जो है तो फिर फौज जो हमारे भी सैनिक हैं वो फिर उनका एक ही है कि भाई इसको पार करो। उसी तरह से हम लोगों का काम है कि हम सबके शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर कोई बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, कोई भारत की खाके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, कोई राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाएगा, अगर इस तरह की वृत्ति होगी तो ऐसे लोगों को फिर सही जगह पहुंचाना जो है हम लोगों का हाँ। जब इनसे व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो इनका एक अलग स्वरूप निकल करके आता है। जब टीवी समाचार चैनलों पर देखते हैं तो एक अलग ही हिंसक और कई बार तो विक्षिप्तता की हद तक के बयान सामने आते हैं। फिलहाल इनका यह स्वरूप बरकरार रहे। बंसल न्यूज के लिए अयोध्या से सुनील सिंह बघेल।